दोस्तों टी टेलीयूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों सच में ये इस किले की कहानी विस्मयकारी है। भारत में के महान पराक्रमी राजाओं के उतना ही नहीं, आधुनिक तरीके के हथियार को रखने वाले अंग्रेजों से भी उस किले को जीतने के लिए हुआ नहीं है। 5 दशक तक स्वतंत्र से डट कर ठहरा हुआ उस किले की कहानी सच में एक विस्मयकारी ही है। भारत के इतिहास में सीना ठोक के ठहरने वाला विचित्र संगति के बारे में मैं आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं। चारों तरफ समंदर, बीच में एक द्वीप, 10 गज से ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाला किले की दीवारें, प्रचंड लहरों को डट कर ठहरा हुआ इस किले में विरोधियों के परछाई तक गिरने को नहीं हुआ। आक्रमणकारी के लोग यहाँ पर हमला करना चाहे तो समंदर के बीच में रहकर यहाँ के लोगों से लड़ना पड़ता था। अब विचित्र बात क्या है कि भारत में रहने वाला उस किले की जिम्मेदारी को संभालने वाले अफ्रीका के लोग थे। जी हाँ दोस्तों, अरबी समंदर में रहने वाला इस किले में अफ्रीका लोगों का ही दरबार था। इस किले को जंजीरा किला कहते हैं। जंजीरा अब के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में है। ये किला 16वां-17वां शताब्दी से सिद्दी के लोगों के आडಳಿत में था। तो कौन है ये सिद्दी के लोग? ये भी भारत के ऊपर आक्रमण करके कब्जा किया हुआ लोग है करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। मगर ये लोग भारत को आक्रमण करने के उद्देश्य से आए हुए लोग नहीं हैं। इसके बदले में गुलाम होकर भारत के अंदर पैर रखे हुए हैं ये सिद्दी के लोग। ये लोग अफ्रीका के अबिसिनियम जनांग को मिलने वाले ये लोग शिया मुस्लिम समुदाय के हैं। बीजापुर, अहमदनगर सुल्तानों के आडಳಿत में सैनिक होके, सेनापति होके, दंड नायक होके काम किए थे ये सिद्दी के लोग। मलिक अंबर सिद्दी औहार जैसे लोग अब सिद्दी के लोगों के लिए रोल मॉडल जैसे हुए थे। उसमें ही मलिक अंबर तो उस वक्त में शौर्य पराक्रम से पूरी भारत में ही अपना नाम कमा लिया था। मुगल सुल्तान जहांगीर के साथ ही युद्ध करके शाबाशी ली थी। उस मलिक अंबर के दिनों में ही सिद्दी के लोग यहाँ आकर रहने लगे। इस किले के अंदर सिद्दी के लोग पैर रखने से पहले ही कोहली के मछुआरे यहाँ पर अपना वास्तविकता करे हुए थे। इन्हीं के लोग ही यहाँ पर एक किला बनाए थे। मगर सिद्दी के लोग शक्तिशाली होने के बाद ये प्रदेश उनके वश में चला गया। सिद्दी के लोग ही यहाँ पर रहने वाले किले को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाए थे। अब इस किले के बारे में एक विचित्र बात को आपके सामने बताना ही पड़ता है। जंजीरा किले को बनाने वाले सिद्दी सिराल खान नाम के नवाब अहमदनगर के सुल्तानों के साथ सामंत के जैसे काम करने वाला ये इंसान इस प्रदेश में किला बनाने की कोशिश में लग गया था। 3 बार प्रयत्न करने पर भी किला उठकर ठहरा ही नहीं। थोड़ा बहुत काम होने पर एकदम से गिर जाता था। कुछ चंद लोगों के बोलने पर ये किला नरबली मांग रहा है करके बोलने पर सिद्दी सिराल बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अपने बेटे को ही बलि देकर किला बनाने को शुरू किया। उसके बाद वो किला बिना और कुछ भी रुकावटें के ये किला और भी ज्यादा मजबूत होने लग जाता है करके बोलते हैं। भूप्रदेश से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर समंदर के बीच रहने वाला ये किला शक्तिशाली किले को अपनाया हुआ है। 500 वर्ष से खारे पानी के साथ लड़ते हुए तो भी आज भी उस किले का एक भी पत्थर थोड़ा सा भी हिला नहीं है। उतना ही नहीं, इस किले के ऊपर हमले भी 1 या 2 नहीं है। भारत के राजाओं से पकड़कर यूरोप के वसाहतशाही तक इस किले को जीतने के लिए कोशिश भी किया नहीं है। मगर किन लोगों को भी उसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं हुआ है। जंजीरा ये किला वो कितना शानदार प्रदेश में है करके बोलना है तो यहाँ पर छोटे जहाजों से उतना ही आ सकते हैं। बड़े बड़े जहाजों से यहाँ पर आना नामुमकिन की बात है। इसीलिए इस किले के अंदर के सिद्दी के लोग बहुत सारे हमलों को धूल चटाने में कामयाब हुए थे। इसीलिए एक किले के ऊपर 1659 में शिवाजी महाराज जी की आंख पड़ी थी। मराठा सैनिक जितना चाहे उतना जोर डाले तो भी जंजीरा मराठाओं के वश में नहीं आया। जंजीरा को जीतने के लिए साध्य नहीं होने पर शिवाजी अपना ही एक बलिष्ठ जहाज सेना को बनाने के लिए तैयार हुए थे। मराठों ने जंजीरा के ऊपर छोटे छोटे जहाजों से हमला किया, मगर बलिष्ठ नौका सेना को अपनाया हुआ सिद्दी के लोगों के सामने मराठों का खेल कामयाब नहीं हुआ। जंजीरा अभेद्य तरीके से बच गया। ऐसे शिवाजी महाराज जी के आक्रमण से भी नहीं डरा हुआ किले के ऊपर मराठों ने निरंतर आक्रमण किए थे। छत्रपति संभाजी, उनके बाद पेशवे के लोग भी जंजीरा के ऊपर लगातार हमले किए थे। उसके बावजूद भी जंजीरा अपना मुकाम किन लोगों को भी छोड़ नहीं दिया था। अब यूरोप की शक्ति होने वाले जैसे पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच और अंग्रेज के लोग भी जंजीरा के ऊपर बहुत सारे हमले करते हैं।
बहुत ही शक्तिशाली नौकासेना को अपनाए हुए यूरोप के लोगों को भी सिद्दी के लोगों को झुकाकर जंजीरा को वश में लेना हुआ ही नहीं। उसके कारण की बात यह है कि उस किले के रचनाक्रम। हाँ दोस्तों, ये जंजीरा कहलने का एक निचला किला है। करीब 50 गज ऊंचाई पर रहने वाले शक्तिशाली दीवार इस प्रदेश को शत्रुओं से बचा कर रखा है। इस किले के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो भी इनमें 2 बड़े और एक छोटा दरवाजा भी है। यहाँ पर और एक विशेष बात है कि यहाँ के 3 दरवाजे दूर से दिखते ही नहीं, ये सब नजर किलों से चुप जाते हैं। नजदीक में आकर ठहरे तब ही इस जंजीरा किले के दरवाजे दिखते हैं। इतना ही नहीं, जंजीरा किलों में सिद्दी के लोगों के आड़लित के समय में करीब 500 से ज्यादा फिरंगी तोपों को जुड़ाया गया था। बिना दूर निशाने के रहने वाले वो तोफे करीब आने वाले दुश्मनों को निशाना बनाकर मार डालते थे। इस जल दुर्ग के लिए बड़े दूर तक जाने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस विचारधारा को स्पष्ट तौर पर समझ लिए हुए सिद्दी के लोग किले के रक्षण के लिए सभी प्रकार के जानकारियों को लिए थे। यहाँ के फिरंगी तोपें आधुनिक तरीके से लिए गए तोपों से सिद्दी के लोगों की धैर्य और शौर्य की दाद देते हैं। ऐसे समुद्र के बीच में कोई भी प्रकार के हमलों से बिना डरे, समंदर के लहरों से बिना घबराए 500 वर्ष से ये किला बचा हुआ है। इस संदर्भ में सिद्दी के लोग इस प्रदेश को क्यों अपनाया है कहने का विचार हम लोगों को सताता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते गए तो हम लोगों को एक आश्चर्य बात सामने आता है। इस जंजीरा किले की विशेष बात को जानना है तो हम लोगों को सिद्दी के लोगों के योजना क्रम समझ आता है, क्योंकि जंजीरा किला पश्चिम घाटों से गुजरकर अरबी समुद्र को मिलने वाला पात्र है। इसीलिए सिद्दी के सहारे व्यापार व्यवहारों को करने वाले लोग इसी जगह से गुजरकर व्यापारियों से व्यवहार करना पड़ता था। ऐसा करना है तो सिद्दी के लोगों को टैक्स भरना ही पड़ता था। अगर जुर्माना भरे बिना अपना व्यवहार को आगे बढ़ाए तो सिद्दी के लोग उनके ऊपर एक्शन लेते थे। जंजीरा किले के जल फिरंगी तोफे व्यापारियों के जहाजों पर दहाड़ लगाते थे। ऐसे सिद्दी के लोग जंजीरा किले को इस्तेमाल करते हुए रायगढ़ के प्रदेश में आने वाले समंदर के किनारे पर अपना प्रभुत्व को दिखाते हैं। करीब 500 वर्ष तक ये किला हार नहीं मानी थी। सिद्दी के लोगों की ताकत कितना था कि वो लोग मुगल के कालमान में रहने वाला भारत के बहुत बड़े अमीर शहर रहने वाला सूरत को मराठों से रक्षण करने के लिए चुने गए थे। उस काम में उनको कामयाबी भी मिली थी। ऐसे सिद्दी के लोग भारत में जंजीरा जैसे संस्थान को स्थापन करके वहां के नवाब होकर आडಳಿत किए थे। अंत में और एक बात आपको बतानी ही चाहिए, जंजीरा किले के ऊपर आक्रमण करना हो तो वो एक तरीके का सुसाइडल अटैक होता था। उतना करने के बावजूद भी उस किले को जीतने के लिए किन लोगों को भी हुआ नहीं। अब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने तक इस किले में बचे हुए करीब 3000 से भी ज्यादा परिवार आने वाले दिनों में तहस नहस हो गए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, गुजरात ऐसे भारत के कई सारे प्रदेशों में यहाँ के परिवार जाकर निवास करना शुरू किया। सिद्दी के लोग कहलाने वाले एक जैसे जंगली संप्रदाय के लोग वो अफ्रीका को इस्लाम पैर रखे बर शिया मुस्लिम होके मतांतर होकर भारत को गुलाम होकर आए थे। यहाँ आने के बाद यही सिद्दी के लोग अब इस्लाम, क्राइस्त और हिंदू धर्म में मिले हैं। सो हम अब देख सकते हैं यहाँ आने के बाद यही सिद्दी के लोग अब इस्लाम, क्राइस्त और हिंदू धर्म में मिले हुए। सो हम अब देख सकते हैं ये है दोस्तों भारत में अफ्रीका के लोग करे हुए रोचक तरीके के लड़ाइयों के कहानियाँ। ये है जंजीरा जैसे महान शक्तिशाली किले के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में इसी तरीके का यूनिक मैटर से जुड़ा वीडियो लाता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।